प्रतिनिधियों की मीटिंग हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल युवा इकाई के प्रदेश प्रभारी राहुल गर्ग की अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल एरिया में संपन्न हुई। व्यापारी प्रतिनिधियों की मीटिंग हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल युवा इकाई के प्रदेश प्रभारी राहुल गर्ग की अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल एरिया में हुई। प्रदेश प्रभारी राहुल गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने नया ट्रेड लाइसेंस लगाकर प्रदेश के व्यापारियों व उद्योगपतियों के साथ ज्यादती की है। आज हरियाणा प्रदेश में व्यापार व उद्योग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस ट्रेड लाइसेंस की मार चाय बेचने वाले, करियाने, बर्तन, होटल, मैरिज पैलेस आदि के साथ साथ हर वर्ग के छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़े व्यापारी व उद्योग पर पड़ेगी। राहुल गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ट्रेड लाइसेंस लगाकर व्यापारी व उद्योगपतियों पर एक और तलवार छोड़ दी है। इससे इंस्पेक्टरी राज को बढ़ावा मिलेगा। ट्रेड लाइसेंस की आड़ में सरकारी अधिकारी व्यापारियों को नाजायज तंग करेंगे। ट्रेड लाइसेंस एक किस्म का भ्रष्टाचार का अड्डा है, जिसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। व्यापार मंडल की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मांग है कि तुरंत प्रभाव से व्यापारी व उद्योगपतियों के हित में यह ट्रेड लाइसेंस कानून को वापस लेना चाहिए, अन्यथा हरियाणा से बचा हुआ व्यापार भी प्रभावित हो जाएगा। राहुल गर्ग ने यह भी कहा कि आज भी व्यापारी जीएसटी, नोटबंदी के साथ साथ हाल ही में हुए कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। व्यापार मंडल के जिला प्रधान अनिल भाटिया व व्यापारी प्रतिनिधियों ने प्रदेश प्रभारी राहुल गर्ग को नगर निगम द्वारा व्यापारी को दुकानों का किराया व ब्याज बाबत नोटिस जारी करने से अवगत कराया। इस बाबत राहुल गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों को कहा कि हम जल्द ही व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग से बात करके इस बाबत हरियाणा के मुख्यमंत्री व मंत्री से बात की जाएगी। इस मौके पर व्यापार मंडल प्रदेश महासचिव केवल खरबंदा, जिला प्रधान अनिल भाटिया, नगर निगम के पूर्व चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल, यमुनानगर डीएसओ के प्रधान सतीश उपल, मीना बाजार पूर्व प्रधान केशव महाजन, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय बंसल, आशु सिंगला, व्यापारी प्रतिनिधि चरणजीत सिंह, सुशील ओबरॉय, गोपाल कुमार, अनिल कुमार, अंकित कुमार, हनी कपूर, सूर्यवीर सिंह, नितिन गुप्ता, विजय कुमार, मनीष गोयल, मुकेश गुप्ता आदि व्यापारी प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। आज आप यमुनानगर पहुंचे हैं और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के द्वारा हम देखते हैं कि निरंतर प्रयास किए जाते हैं कि जो व्यापारियों के जो हित हैं और विशेष तौर पे व्यापारियों के माध्यम से आम जनता के जो हित हैं उनका संरक्षण किया जाए। हम देख रहे हैं कि इस समय वर्तमान में सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं आम जनता का भी और व्यापारियों का अहित किया जा रहा है, जैसा कि सुर्खियों में आए दिन हम देखते हैं व्यापार मंडल की ओर से भी बयान दिए जाते हैं और आम आदमी भी त्राही त्राही इस समय कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि व्यापार की क्या स्थिति मानते हैं इस समय आप? आज आप देखोगे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यापार 50 से 60% तक खत्म हो चुका है। आज व्यापारी को व्यापार करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आपने देखा था अभी व्यापार मंडल की मीटिंग चल रही थी, बहुत से पॉइंटों पर डिस्कशन हुआ है। उसके अंदर व्यापार नाम की मतलब कि सरकार की तरफ से व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। इवन उसके अलावा नए नए टैक्सेस लगा के, नए नए कानून बना के अफसरशाही को हावी करती जा रही है सरकार। जितने टैक्सेस, जितने नए कानून बनते हैं उतना प्रशासन व्यापारी के ऊपर हावी हो जाता है। जितने भी ये अफसर हैं जो भी सैलरी लेते हैं वो लेते कहाँ से हैं? वो सैलरी लेते हैं जो व्यापारी टैक्स देता है और उसके बाद वो करते क्या है? वो उन्हीं व्यापारियों का शोषण किया जाता है इन अफसर द्वारा। हमारी ये मांग है प्रदेश सरकार से कि जो भी हमें सहूलियत जो चाहिए, हमें कोरोना काल से हमें जो नुकसान हुआ है उससे उभरने के लिए, जीएसटी के अंदर प्रॉब्लम आने से, पेट्रोल डीजल के रेट दिन ब दिन बढ़ने से जो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उसमें हमें राहत दी जाए। आप ये देखोगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी सेस लगा दिया कोरोना टाइम के अंदर। आज वो रेट बढ़ रहा है तो वो उससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है। उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? उसके ऊपर इम्पैक्ट आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। आम जनता की पहुंच से डेली रूटीन के आइटम्स जो होते हैं ना, वो भी आम जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही है आज के टाइम में। सरकार के द्वारा कोरोना काल के दौरान आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए और व्यापारियों को भी हितों में रखते हुए एक योजना के तहत जिस तरह से जो छोटे या मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनको लोन देने की सुविधा का एक प्रावधान रखा गया था। तो क्या मानते हैं कि क्या फीडबैक आप मान रहे हैं पूरे हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो? पूरे हरियाणा के अंदर कोरोना टाइम के बाद कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जिसके अंदर मैं नहीं गया हूँ। पूरे हरियाणा के अंदर घूम के आ चुका हूँ। कोई मेरे को ऐसे व्यापारी नहीं मिला जिसको ये 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कह रहे हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा दी है, उसको उसके एवज में कुछ मिला।
एक सिंगल व्यापारी नहीं मिला मेरे को। उसके बाद वो कहते हैं कि ना व्यापारियों को जो उसकी सीसी लिमिट है उसको बढ़ा दी जाएगी। सीसी लिमिट तो वैसे ही बढ़ जाएगी। बैंक को उसकी स्टॉक सीमा जो पहले जो उसके पास स्टॉक था उसी के ऊपर दे रही है क्या? स्टॉक बढ़वा रही है, एसेट्स उसकी ले रही है तो उसको दे रही है, वो तो वैसे ले लेगा। उसमें 20 लाख करोड़ रुपए उसको क्या बेनिफिट है? जो किसी ने भी ली भी है सीसी लिमिट रिवाइज करवाई है, सीसी लिमिट अपग्रेड करवाई है, वो उसके बलबुट्टे पे दी मिली है उसको। 20 लाख करोड़ के नाम की उसको कुछ भी नहीं मिला, जीरो मिला, शून्य उसके अंदर। ज्वलंत मुद्दा इस समय चल रहा है जो ट्रेड लाइसेंस को लेके काफ़ी हम देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा में काफ़ी माहौल गर्म है और व्यापारी जो हैं अपने अपने स्तर पे काफ़ी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो क्या हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के द्वारा भी कोई ऐसा प्रयास किया गया है इसको लाइसेंस को लेकर? हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष है श्री बजरंग दास गर्ग जी, उन्होंने सीएम साहब को लेटर भी लिखा है ट्रेड टैक्स के लेके। इस ट्रेड टैक्स से ना ये छोटे छोटे व्यापारी, ये चाय वाले, छोटे हलवाई है, इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका सीधा असर उसके ऊपर है, उसका सीधा असर उपभोक्ताओं के ऊपर है। तो ट्रेड हमने किसी हाल में भी हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ये जो ट्रेड टैक्स है लगने नहीं देगा। उसके लिए बेशक हमें हरियाणा बंद करना पड़े, हमें कुछ अनशन करना पड़े। सीएम साहब से तो बात हमारी चल रही है लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं है। बजरंग दास गर्ग जी ने लेटर लिखा है सीएम साहब को, उसके ऊपर एक्शन क्या है? सुनने कुछ भी नहीं, कोई सुनते नहीं है। रिवाइज लेटर भेज दो तो उसकी सुनवाई नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो प्रदेश का राजा होता है। उसका काम क्या होता है कि जो समस्या है प्रदेश की, चाहे आम जनता की हो, चाहे कर्मचारी की हो, चाहे व्यापारियों की, किसी वर्ग की हो, उसकी समस्या सुन के उनको हल करना। जब व्यापारी कह रहा है कि हमें समस्या है इस ट्रेड टैक्स से, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, सरकार को क्या बेनिफिट मिलना है इसके ऊपर? तो जब व्यापारी कहता है कि हमें नहीं लगवाना ट्रेड टैक्स, तो ये क्यों पीछे पड़ी हुई है इसके ट्रेड टैक्स लगाने के लिए? अनिल जी, अभी जैसे राहुल जी से बात हुई है, इस समय ज्वलंत मुद्दा जो है वो ट्रेड लाइसेंस को लेकर चल रहा है। तो अगर हम जिला स्तर की बात करते हैं, यमुनानगर की बात करते हैं, तो क्या किस तरह के प्रयास जिला व्यापार मंडल के द्वारा किए जा रहे हैं? आप देख रहे हो पिछले करीब 1-1.5 महीने से पूरा व्यापारी इस मुद्दे को लेके परेशान भी है, प्रदर्शन भी कर रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल रहा है, क्योंकि इसमें ट्रेड लाइसेंस के खर्चे के अलावा उसका इतनी फॉर्मेलिटीज दे दी गई हैं कि व्यापारी तो या जीएसटी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, इनकम टैक्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, या ट्रेड लाइसेंस की फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा। इसके लिए इतने तो एनओसी बना दी हैं, 5 ग्रेड से एनओसी लो, कमेटी से एनओसी लो, कितनी ज्यादा एनओसी लेगा? व्यापारी व्यापार माल खरीदेगा, बेचेगा, या अपनी कलेक्शंस करेगा, या गवर्नमेंट के काम करेगा? इसलिए गवर्नमेंट को इस मुद्दे को एकदम बंद कर देना चाहिए। जबकि सीएम साहब ने आज से कुछ टाइम पहले आश्वासन भी दिया गया था कि मैं इस मुद्दे को बंद कर रहा हूँ, मगर वो आज तक नहीं हुआ।